So hello everyone, it's MD Mahfuz, your faculty cum friend of mathematics in erudite classes. अभी 20 मिनट पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड काउंसिल की तरफ से उन लोगों का क्लैरिफिकेशन आया है कि ये चैप्टर्स जो है अपने डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो क्या क्या चैप्टर्स वो लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं अभी हम लोग देखेंगे, और उनका जो क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन है उसको भी अपने देखेंगे फर्दर। मैं आपको अभी मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का ही बताऊंगा कि ये चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। और उसमें फिर मैं एक डीप एनालिसिस करूंगा कि उससे क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों को या क्या नुकसान होने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहें और इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो आइए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये आज यानी कि 25 नवंबर 2020 को ही आया, ठीक है। किन लोगों को एड्रेस किया गया है? ऑल हेड्स, हायर टीचर्स, एचएस कैंडिडेट्स, एचएस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम लोग रीड करते हैं। तो एज डायरेक्टेड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज, जो कि अभी आई थिंक मिनिस्टर ये होंगे, डॉक्टर महुआ दास सर होंगे, ठीक है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल काउंसिल, इन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है कितना, 30 to 35% सिलेबस इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। साथ ही साथ एक और क्लैरिफिकेशन है कि देखो, जिन भी सब्जेक्ट का अगर थ्योरी पेपर में अगर 60 से कम मार्क्स था, तो उन सारे पेपर में कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आपका चैप्टर है, कोई भी आपका अगर सब्जेक्ट है, उसमें अगर 60 से कम मार्क्स है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर 60 से कम मार्क्स अगर थ्योरी पेपर कंटेन करता है, तो आपका कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। आमतौर पे 80-20 होता है, ठीक है। जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया एंड सो ऑन, जो भी आपका 80-20 होता है। साइंस में अगर मान लें अपने, तो आपका फिजिक्स में 70-30, केमिस्ट्री में 70-30 एटसेट्रा, ठीक है। तो हम लोग सब में रिडक्शन है। तो क्या क्या रिडक्शन है एक बार अपने मैथ्स में देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख लो, महुआ दास सर का साइन भी है। तो जैसे कि मैंने कहा, वो प्रेसिडेंट अभी। तो आइए हम लोग डायरेक्ट अब मैथ्स में चलते हैं लेकर इसको। हाँ जी, कहाँ गया मैथ्स का? एक मिनट, आप बहुत फुल करना। मैथमेटिक्स में क्या क्या हटा दिया गया है, आपका आईटीएफ नहीं होगा अब, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपको अब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब आप नहीं पढ़ोगे। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव अब आप नहीं करोगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस अब आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेक्टर्स अब आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चैप्टर्स में कह लूँ या टॉपिक्स कह लूँ, ये चैप्टर्स ही कह लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारे चैप्टर्स जो है डिस्कार्ड कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से। अब ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन जो कि अपियर होने वाले हैं एग्जामिनर्स कब, 2021 के लिए, ठीक है। तो एक इसमें ना डीप एनालिसिस जो मेरे हिसाब से क्या क्या है, आपको एक बार मैं शो करता हूँ, दिखाता हूँ कि देखो इस तरीके से जो है थॉट, इस तरीके का जो मेरा थॉट है, ठीक है। और आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताना कि मैं सही बात बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ओके। तो इक्वेशन फंक्शन है, हाँ है अभी भी। मैपिंग है, हाँ है। बाइनरी ऑपरेशन है, हाँ है। हट क्या गया भाई? हट गया आपका आईटीएफ। तो लो, इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। चलो ठीक हुई बात। नाउ अब आ जाते हैं इस यूनिट 2 में। यूनिट 2 में पूरा का पूरा अलजेब्रा रहता है। तो आपका मैट्रिसेस है, हाँ है। सॉल्यूशन लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मेथड, हाँ जी ये भी है। हटा क्या है? हटा है डिटर्मिनेंट। चलो इसको भी हटा दे। नाउ अब आ जाते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों का क्या? कैलकुलस पोर्शन। तो आपका लिमिट है, हाँ है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, सेकेंड ऑर्डर है, इनडिफिनाइट इंटीग्रल है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फॉर्म, डिफिनाइट इंटीग्रल, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ जी। अब यहाँ पर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हट गया। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, चलो ये भी हट गया। और आपका जाकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी हट गया, ठीक है। बाकी रेट चेंज है, टेंजेंट नॉर्मल है, मैक्सिमम मिनिमा है, डिफिनाइट इंटीग्रल एज एन एरिया है। इतना सारा टॉपिक्स था। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 4 जो कि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है।
तो यहाँ पर आपका वेक्टर हटा दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, डायरेक्शन कोसाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इन 3D प्लेन भी है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में, हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग है। यूनिट 6 में प्रोबेबिलिटी है, आपका ये नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है वो सारा का सारा पोर्शन आपका है, ठीक है। जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है वो सारा का सारा पोर्शन अब आपके लिए WB कैंडिडेट्स के लिए जो अपीयर होने वाले हैं 2021 में, उन लोगों के लिए अब इररिलेवेंट है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं काम की बात पे कि मैं यहाँ पर एनालिसिस क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने डायरेक्ट ये बता दिया। अब आओ हम ना आपको इसको मैं रब कर देता हूँ पहले, और आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ, एक्चुअली ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो समझो मेरी बात को, हम बोलने क्या मांग रहे हैं। यूनिट 1 में आपने क्या हटाया? यूनिट 1 में मैं इसको रेड से मार्क करता हूँ। यूनिट 1 में आपने हटाया ITF को, ठीक है। ट्रूली स्पीकिंग, एज बीइंग अ मैथ्स फैकल्टी, बिना ITF पढ़े हुए एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं हो सकता जो डिफरेंशिएशन को अटेम्प्ट भी कर पाए। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं हो सकता जो सेकेंड ऑर्डर को अटेम्प्ट भी कर पाए, या इंटीग्रेशन कर पाए, या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड सो ऑन। अगर आपको ITF नहीं आता है तो आप कैलकुलस का आधा से ज़्यादा पोर्शन में ऐसे ही आप मतलब उसको ना चैप्टर को सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये चैप्टर्स का अब हमको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपका पूरा का पूरा चैप्टर चल जाएगा खराब। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी किसी भी टीचर्स के बात में मत आना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे तो चल जाएगा, आपके सिलेबस हटा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिना ITF किए हुए ये बात याद रखना, आपसे कुछ नहीं होने वाला। ट्रूली स्पीकिंग, देखो एग्जाम से पहले आप सच समझ लो, एग्जाम के बाद अगर सच अगर आपको समझ में आएगा तो वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले सच समझो आप, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नाउ अब आ जाते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में बंदों ने हटाया है डिटर्मिनेंट। इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, ठीक है। बिना डिटर्मिनेंट समझे हुए कोई भी बंदा एडजॉइंट इनवर्स समझ ही नहीं सकता, जो कि है आपका चैप्टर 3। और चैप्टर 3 इन लोगों ने बोला है कि हाँ चैप्टर 3 तो हम रखेंगे और मैट्रिसेस भी रखेंगे। अब डिटर्मिनेंट मत पढ़ो। ट्रूली स्पीकिंग, बिना डिटर्मिनेंट पढ़ाए हुए कोई भी बंदा एडजॉइंट इनवर्स सही से कर ही नहीं सकता, जो थर्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ये चैप्टर नहीं हो सकता है बिना डिटर्मिनेंट किए हुए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट भी आपको अनफॉर्चुनेटली करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। नाउ अब आ जाते हैं यूनिट 3 जो कि कैलकुलस में। यूनिट 3 में यहाँ पर बोला गया है आपको क्या क्या हटाने बोला है। हाँ जी, आपको बोला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हटाने, चलो ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव हटाने, ये भी ठीक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हटाने, चलो ये भी ठीक। अब आप मेरे को एक बात बताओ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप हटा रहे हो, ठीक है। हम चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ठीक है भाई आपका ये डिसीजन सही भी है, चलो ठीक है आपने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या हमको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, चलो आप हटा दिए कोई बात नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव अगर आप हटाए हो तो वो एक एकदम छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, ना के बराबर पोर्शन है वो सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। और बिना सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव समझे हुए कोई भी बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता जो रेट चेंज को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बिना समझे हुए आपका ये मैक्सिमम मिनिमा समझ पाए। देखो होते हैं बहुत लोग जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अप्रोच से जाते हैं कि मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया, हम डायरेक्ट जो है पढ़ाना डायरेक्ट जो है समझा दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट आप समझ जाओगे। हाँ समझ जाते हैं बहुत लोग, अंडरस्टैंड करते हैं बात को हम, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग वो अंडरस्टैंडिंग बकवास है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक दो पोर्शन जैसे कि आप जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 4 मार्क्स 5 मार्क्स का आता है वो स्केप आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, व्हाट आई सजेस्ट इज आप स्किप करके मत जाओ, आप पढ़ के ही जाओ, वो रिलेवेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। रेट चेंज वगैरह आप फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो वो सब पढ़ना ही पड़ेगा। और कुछ मेरे को कोई खास नहीं दिखा ना। अब आ जाते हैं यूनिट 4 में। ये मेरे को ना एकदम गजब काम लगा, क्या कि बंदों ने वेक्टर हटा दिया और बोला क्या कि भाई ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है इसको रहने दो आप। बोला क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है उसको रहने दो।
मतलब गजब मजाक था ये, ठीक है। बिना वेक्टर का डिफिनेशन समझे हुए, बिना वेक्टर का अंडरस्टैंडिंग लिए हुए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज कोई कैसे समझ सकता है? आई क्लियरली डू नॉट अंडरस्टैंड इट, ट्रूली स्पीकिंग, ठीक है। तो आपका ये भी है एंड ये भी है, तो वेक्टर भी अनफॉर्चुनेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑल्दो ये सिलेबस सेट गया है, देखो सिलेबस सेट गया है, यहाँ पर से ये बोला जा रहा है कि आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। एंड स्ट्रेट लाइन प्लेन वगैरह वो तो हो गई होगा। अब आ जाते हैं एलपीपी। एलपीपी में कोई नहीं बोल दिया, चलो सब पढ़ के आ जाओ। चलो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वो हटाया है, वो इंडिपेंडेंट टॉपिक ही था पूरा का पूरा, हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका बस हल्का सा बेनिफिट है और प्रोबेबिलिटी नॉर्मल, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी में हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे बस। अब जो मेरा एक रिक्वेस्ट है टू WB बोर्ड, क्या ये देखो भाई, इन लोगों का होता क्या है, आज तक कभी इन लोगों ने अपना मार्क्स क्राइटेरिया तो दिया है नहीं, ठीक है। हम जैसे कुछ हार्ड वर्कर्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कुछ हार्ड वर्कर्स जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि अपना रेड क्लासेस है, इन लोगों ने क्या किया है, देख लो यहाँ पर ना, मैंने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि क्लास 12 में WB बोर्ड ने कभी भी हैज़ नेवर इशूड एनी मार्क्स क्राइटेरिया फॉर क्लास 12, ठीक है। हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग जो है ना 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो वेस्ट बंगाल इशू करता है, उसके बेसिस पे जो है अपने बना लेते हैं इस तरीके का मार्क्स पैटर्न। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, और सिर्फ ये मेरा नहीं, जितने मैथ्स फैकल्टी हैं वो सबका भी यही प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कि देखो, हम लोग ये जानते हैं कि आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन हुआ करता था, जिसमें 4 चैप्टर हुआ करते थे, उसमें से ITF आपने हटा दिया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ITF का ही यहाँ पर 7 मार्क्स का कवरेज रहता था, ITF हटा दिया, तो अब यहाँ पर ये 8 मार्क्स का ही वेटेज रहेगा या वेटेज चेंज होगा, ये हम लोग को जानना है अब, ठीक है। आप मार्क्स क्राइटेरिया भी इशू करो। फर्दर आ जाते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट 12 मार्क्स का अलजेब्रा आप टोटल इशू करते हो आज तक हम लोग के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें से 8 मार्क्स का आपने डिटर्मिनेंट को बोला कि भाई 8 मार्क्स का डिटर्मिनेंट, 8 मार्क्स का डिटर्मिनेंट जो है, अब आप बोलोगे कि नहीं 8 मार्क्स का डिटर्मिनेंट हम लोग नहीं लेने वाले। 8 मार्क्स का डिटर्मिनेंट को आप लोगों ने चैप्टर ही को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब आप एक बात पे क्लैरिफिकेशन दें हम लोगों को, क्या कि आपका अलजेब्रा से आप कितना मार्क्स का पूछने वाले हो, ठीक है। रहा बात कैलकुलस का, कैलकुलस का अगर मैं देखूं गौर से, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था हमेशा हर साल, प्लस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से मैं वहां पर समझ लेता हूँ एक MCQ आता था, दैट मीन्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो अब ये 6 मार्क्स आप कहाँ से पूछोगे, नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को। फर्दर वेक्टर, वेक्टर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो चैप्टर से कभी कुछ क्वेश्चन नहीं आता था वहीं पर से आप लोगों ने चैप्टर को हटाया, एकदम ट्रूली स्पीकिंग मास्टर स्ट्रोक। LPP, LPP में से हमेशा 5 मार्क्स का आता है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ट्रूली स्पीकिंग इट्स करेक्ट। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में वो जो रैंडम वेरिएबल है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर से आपका हमेशा आता है एक 2 मार्क्स का, प्लस एक आपका आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। तो 6 मार्क्स का आता है टोटल क्वेश्चन वहां पर से। वहां पर से आप 8 मार्क्स का चैप्टर ही है, जिसमें से आपसे 6 मार्क्स ने डिस्कार्ड ही कर दिया, तो आप पूछोगे कहाँ से, ट्रूली स्पीकिंग समझ नहीं आ रहा अब हम लोगों को। फर्दर अब आपका मार्क्स पैटर्न कैसा होगा, आप ये ज़रूर क्राइटेरिया अपलोड करें। मैं हर एक इंस्टीट्यूशन से जो ये वीडियो, जहाँ तक का ये वीडियो पहुँच रहा है, आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो बनाएं, #WB मस्ट इशू मैथमेटिक्स वेटेज चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज उन लोग अगर इशू करते हैं तो ही स्टूडेंट के लिए, तो ही कैंडिडेट के लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स को ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग भलाई चाहते हैं स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग ऐसा ज़रूर करें। फर्दर एक स्टूडेंट के लिए मैं बेनिफिशियल टॉक बोल देता हूँ। देखो भाई, अपने यूट्यूब चैनल में इरोडाइट क्लासेस बोल के अपना यूट्यूब चैनल है,
उसमें आपको मैथमेटिक्स का अगर अभी भी आप लोगों ने ज़्यादा सिलेबस कवरेज नहीं हुआ है या फिर कोई चैप्टर छूटा हुआ है आप लोगों का, कोई चैप्टर में डाउट है, तो आप लोग यूट्यूब चैनल में जाएँ। यूट्यूब चैनल में बहुत सारा हम लोगों ने क्लासेस को फ्री करके रखा है, ठीक है? और रिवीजन वीडियो वहाँ पर हर एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो जो है विद इन अ शॉर्ट टाइम हम लोग जो है अपलोड कर देंगे। अभी भी वहाँ पर बहुत सारे रिवीजन वीडियो अपलोडेड है, तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। ओके देन, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय एंड टेक केयर।